Hello everyone, welcome back in Library Educator channel. Guys, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने एडजेक्टिव की सेशन को, जिसमें हम पहले ही 2 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशंस एंड टाइप्स पे डिटेल डिस्कशन किया है। आज हम पढ़ेंगे उन वर्ड्स को जिनका मीनिंग सेम होता है, लेकिन उसके बाद भी उनका यूज़ अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सम एंड एनी, दोनों का ही मतलब कुछ या फिर थोड़ा, दोनों के ही मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों का यूज़ हर सेंटेंस में अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। जैसे सम का यूज़ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, जिसमें हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर, जब हमारा सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में होता है तो हम इसे अनकाउंटेबल में, हालांकि जब हमारा ये सेंटेंस प्लूरल में होता है तो इसे हम काउंटेबल नाउन में करते हैं। जैसे आई हैव सम मिल्क। सो यहाँ पे हमारे सेंटेंस में आई का यूज़ किया गया है, मिल्क हमारा अनकाउंटेबल है, और साथ में हमने यूज़ किया है सम का, जो कि हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हमने सिंगुलर के साथ मिल्क को यूज़ किया है, क्योंकि मिल्क एक अनकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट है हमारा एनी। एनी का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। एनी का यूज़ हम सिंगुलर फॉर्म में अनकाउंटेबल और प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल में करते हैं, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में होने की वजह से सम और एनी में सिर्फ यही एक छोटा सा डिफरेंस है जो दोनों को अलग बनाता है। जैसे ही डिड नॉट, सो नॉट लगते ही ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। सो ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर नॉट का यूज़ किया गया है, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जिससे इसीलिए हमने मिल्क के साथ एनी का यूज़ किया है। सो ये है हमारा सम एंड एनी में डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मच एंड मैनी। ये दोनों भी हमारे सेम ही होते हैं, इनमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मच का यूज़ हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जबकि मैनी का यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू मच मनी। यहाँ पर मनी हमारी
एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए मनी के साथ हमने यहाँ मच का यूज़ किया है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हैव यू मैनी प्रॉब्लम्स। यहाँ पर प्रॉब्लम्स है जो कि एक प्लूरल नाउन है, इसीलिए इस प्लूरल के साथ हमने मैनी का यूज़ किया है। आई होप गाइज आपको ये वर्ड्स क्लियर हो रहे होंगे। इन वर्ड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए ये हमेशा कंफ्यूजिंग बने रहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके ये वर्ड्स क्लियर हो सके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल की। इन तीनों ही वर्ड्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं के बराबर, यानी कि कोई चीज़ हमारे पास है लेकिन वो इतनी कम क्वांटिटी में है कि हम इसे किसी को दिखा नहीं सकते। ओके, ही हैज़ लिटिल मनी। यहाँ पे मनी है जो कि बहुत ही कम है, यानी इतनी कम है ये मनी कि हमारे पास इसका होना और ना होना बराबर ही है। नेक्स्ट है हमारा ही हैज़ ए लिटिल मनी। अब यहाँ पर ए लिटिल का यूज़ किया गया है। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कुछ के अर्थ में, ठीक है। यानी कि मनी है, थोड़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा है। ये लिटिल में बहुत ही ज़्यादा कम थी, यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी हमारी बढ़ गई है, थोड़ी ही बढ़ी है, लेकिन इसीलिए इसका मीनिंग थोड़ा में ही यूज़ होता है। ही हैज़ ए लिटिल मनी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड। यहाँ पे लिटिल का यूज़ हम जो कुछ है थोड़ा, ये थोड़ी मात्रा में है पर पूरा है, यानी सब के अर्थ में इसका यूज़ किया जाता है। ये तीनों ही हमारे सिंगुलर फॉर्म में एंड अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। इनका यूज़ भी लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल की तरह होता है। जैसे फ्यू का यूज़ हम कोई वस्तु जो कि नहीं के बराबर है के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आई रीड फ्यू बुक्स, यानी कि बुक्स रीड की गई है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। नेक्स्ट है हमारा ए फ्यू, यानी कि थोड़ा, थोड़ी मात्रा में। आई रीड ए फ्यू बुक्स। ओके, एंड लास्ट है आई रीड द बुक्स, द फ्यू बुक्स आई हैड। यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाती है, हम इन्हें ए फ्यू एंड द फ्यू को इस तरह से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। इनका यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन में करते हैं। सो ये थे हमारे फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल एंड होल की। दोनों का ही यूज़ सेम किया जाता है, दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। हम ऑल का यूज़
सिंगुलर एंड प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों में ही करते हैं। ओके, ऑल का यूज़ हम लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल द बुक्स वेयर ओल्ड, ऑल का यूज़ यहाँ पर हम सभी के लिए करते, यानी कि सभी पुस्तकें पुरानी थी। लेकिन जब हम वॉल की बात करते हैं, जैसे हर वॉल बॉडी वॉज कवर्ड, यानी कि उसका संपूर्ण शरीर ढका था। यहाँ पर हम वॉल का यूज़ लेकिन सिंगुलर नाउन में करते हैं। और यहाँ पर वॉल का मतलब होता है कि वॉल में हमारे को एक लिमिट भी दी जाती है, लेकिन साथ ही जो लिमिट हमें दी गई है वो पूरी कवर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल द वॉल ऑफ पटना, यहाँ पे हॉल का यूज़ हमने किया है जो कि पटना के लिए किया है। और जब हमने एक पर्टिकुलर स्टेट की, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर डिस्कस किया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे पूरे बिहार की बात नहीं की गई है, सिर्फ पटना की बात की गई है। इसीलिए यहाँ पे एक लिमिट बन गई है और हमने वॉल का यूज़ किया है। ओके, आई होप आपको ये ऑल एंड वॉल में दोनों में ही डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब है हमारा ए सर्टेन एंड सर्टेन। ए सर्टेन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई अज्ञात व्यक्ति या वस्तु होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी मीट ए सर्टेन बॉय यस्टरडे, वह एक अज्ञात लड़का से कल मिली। सो यहाँ पे हमने ए सर्टन का यूज़ किया है। ए सर्टन का यूज़ हम सिंगुलर लेकिन काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जबकि सर्टेन का यूज़ भी हम अज्ञात के लिए करते हैं, लेकिन इसका यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल के लिए करते हैं। जैसे सर्टेन बॉय वेयर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। सो यहाँ पे बॉयज़ आया है जो कि एक प्लूरल है, इसीलिए हम ये ध्यान रखेंगे कि प्लूरल में हम जब भी सर्टेन का यूज़ करें तो हम सिर्फ सर्टेन का यूज़ करेंगे, लेकिन जब हमारे पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगी यानी काउंटेबल नाउन होगी तो हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। ओके, सो ये थे हमारे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स एडजेक्टिव के। सो आई होप गाइज आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें।